Hello students, in standard 8 science, today we are going to discuss about history of matchsticks as well as how do we control fire and types of combustion. Okay, first history देख लेते हैं. तो मैचस्टिक का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है. ओके, एंशिएंट इजिप्ट जहाँ पे 5000 ईयर से भी ज़्यादा और उससे पहले की बात है, जहाँ पे पाइन वुड जो होता है उसके छोटे छोटे पीसेस को सल्फर के अंदर डिप किया जाता था और उसको वो एज अ मैचेस की तरह यूज़ करते थे. ओके, अभी का जो मॉडर्न है मैचस्टिक्स वो 200 ईयर पहले वाला है. ओके, 200 ईयर पहले बनी है, लेकिन ये पहले वाली अलग थी. जो स्टार्टिंग में यूज़ करते थे मैचेस वो अलग थी. तो पहले मैचस्टिक कैसे बनाते थे? तो मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एज वेल एज पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस और उसके साथ में ग्लू और स्टार्च को मिक्स करते थे और फिर मैच के हेड के पार्ट जो होता है उसमें अप्लाई किया जाता था और वो एक पर्टिकुलर वुड से बनाया जाता था जो मैचस्टिक होता है उसका मैच. फिर क्या करते थे, जब उसको कोई रफ सरफेस से ऐसे मतलब कि स्ट्रक करते थे, रब करते थे, तो जो वाइट फॉस्फोरस उसके अंदर ऐड किया था वो मतलब फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन लगता है ना, उसकी वजह से इग्नाइट हो जाता था और दिस स्टार्टेड द कंबस्टन ऑफ मैच. लेकिन तब के टाइम पे जो वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता था वो जो बनाते थे वर्कर्स उनके लिए और जो यूज़ करते थे वो दोनों के लिए बहुत ही डेंजर था. ओके, वो अच्छा नहीं था हेल्थ के लिए. इसीलिए अभी के दिन में जो मैचस्टिक होती है उसमें वाइट फॉस्फोरस यूज़ नहीं किया जाता है. अभी के दिन में जो मैचस्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटेशियम क्लोराइड होता है और जो उसका रबिंग सरफेस होता है, ओके, जिस सरफेस पे हम लोग रब करते हैं उस पर पाउडरेट ग्लास लगाया जाता है एज वेल एज लिटल रेड फॉस्फोरस लगाया जाता है जो हमारे लिए डेंजर नहीं है. हाँ, डेंजर तो है लेकिन इट इज़ मच डेंजरस देन वाइट फॉस्फोरस. तो अब ये जो हम लोग मैचस्टिक रब करते हैं तो कैसे हीट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में दिया है कि जब भी हम मैच को रब करते हैं, सरफेस जो हमें दिया होता है रफ वाला सरफेस, तो उस पर रेड कलर का फॉस्फोरस लगा होता है. जब हम रब करते हैं तो रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली किसके साथ, ये पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फेट के साथ मतलब कि रिएक्ट कर जाता है और जिससे क्या होता है, ये जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट है, ओके, वो मतलब कि अच्छी तरह से इग्नाइट होता है और इससे कंबस्टन स्टार्ट होता है. तो ये मैचस्टिक का हिस्ट्री है. ये हिस्ट्री पूरा तो नहीं पूछते, लेकिन ये जो सब्सटेंस ऐड किए हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. आपने सुना होगा कई बार होम्स, शॉप्स एज वेल एज फैक्ट्रीज में जो है वो फायर हो जाता है. ओके, आग लग जाती है. तो आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा हो अपनी आँखों से तो आपको आपको अपनी नोटबुक में उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देना है. एज वेल एज एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जहाँ पे भी रहते हो वो एरिया में फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर कौन सा है वो भी आपको नोट डाउन कर देना है. ओके, तो जब भी किसी भी जगह पे फायर हो, मतलब कि कैच आउट हो गया है, फायर हो गया है, जहाँ पे भी आग लगी है, तो वहाँ पे ये जो फायरमैन्स आते हैं वो क्या करते हैं, जनरली वो इस तरह से पानी डालते हैं, दे पोर द वाटर ऑन द फायर एज वेल एज. इससे क्या होगा, ये जो वाटर उस पर गिरेगा, इससे जो भी कंबस्टन जहाँ पे भी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे फायर है, ओके, तो ये फायर यहाँ पे है, तो इससे क्या होगा, ये कंबस्टिबल मटेरियल बन गया, ये जो जल रहा है. तो वाटर से ये वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यहाँ जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा पानी डालने की वजह से. एंड दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग. ओके, इससे क्या होगा, तो जो फायर स्प्रेड हो रहा है वो स्प्रेड होना बंद हो जाएगा एंड जो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ओके, पानी डाला है हमने तो वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, उससे क्या होगा,
ये जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो एयर का सप्लाई कंटिन्यूस ले रहा है, तो पानी गिरने की वजह से वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे और एयर का सप्लाई वहाँ पे होगा ही नहीं। एयर हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जितना भी होगा उसका सप्लाई कट हो जाएगा और इसी तरह से फायर, यहाँ पे जो आग लगी है वो बुझ जाती है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आप ये इसके बारे में पढ़ के भी आ चुके हैं कि जब भी फायर प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो फायर के लिए एसेंशियल है। ओके, तो देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इज फ्यूल, सेकेंड इज एयर के जो मतलब कि एयर में से जो ऑक्सीजन कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है उसकी वजह से, एंड थर्ड इज हीट। ओके, हीट क्या करता है, अगर हीट है तो वो कंटिन्यूसली कोई भी मटेरियल जो कंबस्टिबल है, ओके, जिसमें आग लगी है उसका कंटिन्यूसली इग्निशन टेम्परेचर बढ़ाता रहता है। फ्यूल किसे बोलेंगे, जब भी फॉर एग्जांपल ये जो होम है यहाँ पे फायर हुआ है, ओके, फायर है, तो ये जो मटेरियल है, ओके, ये पूरा जो है वो जल रहा है तो उसको फ्यूल बोलेंगे। एयर सप्लाई हो रहा है बाहर से एटमॉस्फेयर में से, ओके, तो ये एक एसेंशियल मटेरियल हुआ। हीट, ओके, यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो जल रहा है इससे क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो जब भी किसी भी जगह पे फायर प्रोड्यूस होता है तो ये 3 चीज़ों की वजह से, फ्यूल, एयर एंड हीट की वजह से फायर प्रोड्यूस होता है। तो अगर फायर को प्रोड्यूस होने से बचाना है, मतलब कि फायर का प्रोड्यूस जो हो चुका है, ओके, अभी उसको कंट्रोल करना है हमें कि कैसे ये आग को बुझाया जाए, तो हमें ये तीनों फ्यूल, एयर एंड हीट, ये तीनों का सप्लाई को कट करना पड़ेगा। ओके, तीनों में से कोई भी एक चीज़ को हम मतलब कि सप्लाई बंद कर देंगे, ओके, तो क्या होगा, ये जो फायर प्रोड्यूस हुआ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो पाए। एंड ये जो जॉब मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो जॉब है वो भी यही है कि उनको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक सप्लाई कट कर देना पड़ता है जिससे कि ये फायर जो है वो आगे प्रोड्यूस ना हो सके। तो जनरली वो लोग क्या करेंगे, फ्यूल को तो वो लोग फ्यूल का सप्लाई तो कट कर नहीं सकते हैं। जैसे कि फ्यूल मतलब ये बिल्डिंग में फायर प्रोड्यूस हुआ है तो ये बिल्डिंग को वो लोग नहीं हटा सकते हैं, ये बिल्डिंग तो एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेंगे। लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है और एयर का सप्लाई तो वो लोग बंद कर सकते हैं ये वाटर डालने की वजह से। तो ये जिसमें भी आग लगती है वो पूरा फ्यूल हो जाता है क्योंकि पूरी आग फैल जाती है। नेक्स्ट हमें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में दिया है। तो देखो, जब फायर प्रोड्यूस हो चुका है और वो कोई ऐसे बिल्डिंग में हुआ है या तो फिर अगर बात करें कोई वुड या पेपर पे फायर हो चुका है तब हम वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, ज़्यादा जब इस तरह से ज़्यादा फायर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तब हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी में भी पूरा फायर प्रोड्यूस हो चुका है तो फिर बात करें पेट्रोल पंप की बात करें, ओके, वो सारी जगह पे जब फायर प्रोड्यूस हो जाता है तब पानी से काम नहीं चलता है। ओके, तब इस तरह का वाटर डालने से फायर रुकता नहीं है क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है और वहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो करंट लगने का डर है। तो तब क्या यूज़ किया जाता है, तब ये जो सिलेंडर होता है, ओके, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप किया होता है, तब ये ऐसा सिलेंडर यूज़ होता है। ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कोई मतलब कि जैसे कि यहाँ पे, ओके, ये जहाँ पे भी फायर प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे डालने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ये जो फायर है उसको कवर कर लेगा जैसे कि ब्लैंकेट। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ब्लैंकेट की तरह ये फायर को कवर कर लेगा और जल्दी से आग को बुझा देता है, ताकि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी फायर प्रोड्यूस हो चुका है और पानी डालेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, बल्कि इससे कुछ नहीं होगा, मतलब कि करंट वगैरह लगने का डर भी नहीं है। और ये CO2 ऑक्सीजन का सप्लाई ही बंद कर देगा और पूरा ऐसे कवर कर लेता है। तो ये एक एडवांटेज है। ओके, अगर ऐसा मतलब कि ये जो बॉटल है इस तरह का सिलेंडर नहीं है तो क्या करना है आप लोग को, जो बेकिंग सोडा होता है, ओके, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं,
उसका पाउडर लेना है, ड्राई पाउडर, या तो फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट ले लो, केमिकल लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है, बहुत सारा CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। और जब ये सिलेंडर अवेलेबल नहीं है तब ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि विच गैस इज़ द बेस्ट एक्सटिंगाइजर, तो विच इज़ CO2। क्या लिखना है आप लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी पेट्रोल से फायर प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है कि पानी हम डालेंगे उस पर, तो पेट्रोल वही पानी की सरफेस के ऊपर ही ऐसे तैरता रहेगा और फायर तो प्रोड्यूस होगा ही उससे। तो पेट्रोल से जब आग लगती है तब भी यही CO2 सिलेंडर ही यूज़ करना है हमें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।